अथ पंचविंशोऽध्यायः। भगवती काली और धूम्रलोचन का संवाद। काली के हुकार से धूम्रलोचन का भस्म होना तथा शुंभकचन मुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। व्यास जी बोले कि महाराज, ये बात कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, धूर्त, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटों जैसी बात करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेकविध कामनाएं कर रहे हो। 1-2 हे मूमते, दुष्टात्मा शुंभ ने तुझको सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है, अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ को बातें छोड़ दो। 3 ये देवी कुपित होकर शुंभ, निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों की प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएंगी। 4 कहाँ वह मनमती शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा, इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। 5 क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहिनी सियार को हथिनी किसी गर्दभ को अथवा सुर भी किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है। 6 अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी यह सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताललोक चले जाओ। 7 व्यास जी बोले, ही महाभाग, देवी कालिका का यह वचन सुनते ही वह दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दर्शे, अभी तुझे तथा इस मदोन्मत्त सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुभकाम अवश्य चला जाऊंगा। 8-9 कल हमें अनुराग रखने वाली है काली, रस में भान पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। 10 कालिका बोली, है मंद बुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का ये धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। 11 व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर वह दैत्य लोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर चढ़ाकर तेज किए गए वानों की घोर वर्षा करने लगा। 12 उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। 13 परस्पर उन दोनों में बाण, खड्ग, गदा, शक्ति तथा मुसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। 14 भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुद रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगी। 15 हे भारत, क्रोधाग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। 16 उसके बाद भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। 17 उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्प सदृश बाणों से सीतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगी। 18-19 अब रथ से विहीन वह धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोहमय मजबूत परिघ लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। 20 काल सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही कालिका पर परिघ चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। 21-22 तब दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयाक्रांत होकर हातात ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। 23 उस धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। 24 हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्धभूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गीध, कौए, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। 25-26 अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। 27 अपने महल में स्थित शुंभ को भी वह भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी।
उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भग्न हो गए थे। कुछ दैत्य तो शैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सब के सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ निशुंभ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं ले आए? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भाई को बढ़ाने वाला ये किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? 2:8-31 गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और नकाबी संहार कर दिया गया। रणभूमि अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। 32 संपूर्ण उसी अंबिका की यह शंख ध्वनि है, जो सनभ मंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। ये ध्वनि देवगुणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। 33 हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। 34 इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी वह मदमद बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो ये सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतः अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि, युद्ध, उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वह कार्य करें। 35-39 हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समयानुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सुरतापन, राक्षसगण, गंधर्व, किन्न और मनुष्य, इन सब को समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। 40-42 हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर का नाश करने में समर्थ हैं, तो फिर सब दानवों की बात ही क्या ये सत्य है? 43-44 हे महाभाग, ये सब भली भांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हितकर सत्य और नपी तुलो बात कहनी चाहिए। 45 व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर शत्रसेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित हो उससे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर रही है। 46-47 काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है, वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। दैव की ऐसी विचित्र गति है। 48-49 हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य नहीं है। 50 हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना? यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय में तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। 51 निशुंभ बोला, हे अंग, इस समय न तो भागना उचित है और न तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। 52 श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊंगा, और यदि बलवान दैव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। 53-54 छोटे भाई निशुंभ की यह बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो,
पहले पराक्रमी चंड मुंड जाया। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंड मुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। 55-56 अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मदोन्मत्त अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर यह महान कार्य करके यहाँ लौट आओ। यदि वह मदोन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। 57-60 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कन्धे देव्या सह युद्धाय चंडमुंड प्रेषण नाम 25 25 अथ भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद और युद्ध। देवी सुखदानी च सेव्यानी शास्त्र कालिका द्वारा चंडमुंड का वध। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदनंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। 1 तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सामनीतियुक्त वचन बोले। 2 हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानती हो? 3 हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। 4 क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। 5 हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। 6 देवताओं को जीतने वाले तथा सम्रभूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम ऐरावत की सूनर काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। 7-8 हे कांते, तुम वृथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। 9 शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दे और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। 10 हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। 11-12 शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं। वे संग्राम में अजेय हैं, इसीलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 13 हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। 14 अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी है, चतुर तुमसे ये सत्य कहा है, अतः तुम देवताओं, शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, सुंदर, वीर और कामशास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम संप लोकों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। 15-17 व्यास जी बोले, चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जन की और ये बोली, धूर्त भाग जाओ, तुम ये छलयुक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? 18-19 न तो मुझे किसी को पति बनाना है और न तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ, इसे तुम सुन लो। 20 मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं, और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध किया है। 21 प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने हो नष्ट हो चुके हैं।
दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतः तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। 22-23 हे महामते, तुम वीरधर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। 24 दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अतः अब तुम श्रेष्ठ वीरधर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। 25 अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। 26 मंदात्मन, मैं अब क्रमशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विषामपते, अब विवाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। 27 मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदोन्मत्त रक्तबीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। 28-29 व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कारों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो। 30 व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंड मुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर। उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष्य की प्रत्यंचा की भीषण टंकार की। 31 उसी समय 10 दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जन किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। 32-33 तदनंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कारों के लिए भयदायक था। 34 चंडिका ने दयाई चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। 35 उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। 36 उसी समय अति भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। 37 तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। 38 उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे कालो व्याघ्र चर्म पहने थी और गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भाषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड्ग, पाश तथा खटवांग धारण किए हुई थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। 39-41 विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। 42 वे कुपित होकर बड़े बड़े दैवीरों को पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थीं और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थीं। 43 घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वे देवी उन्हें मुख में डाल लेती थीं और उन्हें चबा चबाकर अट्टहास करने लगती थीं। उसी प्रकार वे घोड़ों, ऊंटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थीं। 44-45 अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंड मुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। 46 चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गरजने लगा। 47 उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। 48 तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। 49
उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। 50। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए इपिकास्मों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। 51। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 52। ये देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। 53। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। 54। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए वानपाश से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। 55। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बंधा देखकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। 56। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। 57। इस प्रकार महाबली चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रणयज्ञ में पशुबलि के लिए इन रणदुर्जय दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। 58-59। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, न इनका वध करो और न छोड़ो ही, तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। 60-61। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञभूमि युग स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खग के द्वारा मैं आलम्भन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। 62। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वे आनंदपूर्वक रुधिरपान करने लगी। 63। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वीलोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। 64-65। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया पंचमस्कंधे चंडमुंडवधेन देव्याश्चामुंडतिनाम वर्णन नाम षविंशोऽध्यायः। 26। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। शुंभ का रक्ताबीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप। व्यास जी बोले, थे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। 1-2। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वह बहुत से सैनिकों को खा गई। अंग भंग हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल हैं। 3-4। हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया है। 5। उसने सम्रभूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान, सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बी के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। वह रुधिर नदी कारों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाली है। 6-7। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताललोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें संदेह नहीं है। 8। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। 9-10। हे महाराज,
राक्षस कुल का नाश करने वाली यह क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो ही गई तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी। 11 हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय दैव के अधीन होती है, को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट न उठाए। 12 हे प्रभु, जिसके अधीन ये सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। 13 आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है, यह महान आश्चर्य है। 14 पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा, हे सुव्रत, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की यह प्रार्थना की थी, देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी है, इनमें किस भी मेरी मृत्यु न हो। 15-17 हे प्रभु, इसी कारण से ये श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है। अतएव है राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। 18 इन देवी अंबिका को ही महामाया और प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में है भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती है। 19 सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार को शक्तियों से संपन्न हैं। वे अजेय, विनाशरहित, नित्य सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती हैं। वेदमाता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्ध स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियां को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं। 20-22 हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैरभाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए, ये भगवती आपकी रक्षा करेगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं, वे भी दीर्घजीवी हो जाएं। 23-24 व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवसेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीर की पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। 25 शुंभ बोला, अरे मूर्खों, चुप रहो, तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सब अभी पाताललोक चले जाओ। 26 जब ये सारा संसार ही दैव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग दैव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा दैव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र और इंद्र ये सब देवता सदा दैव के अधीन हैं। हे मूर्खों, तब मुझे किस बात की चिंता। जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। जैसी भविष्यता होती है, उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। 27-30 समय आने पर दैव को प्रेरणा से मनुष्यों को सुख, दुख, आयु, जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अतः अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी, उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूँगा। 31-33 जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भाव से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वह होवे। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी, उसे मैं स्वीकार करूंगा। 34-35 दैव मिथ्या है, ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं, उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्तियुक्त भी है। 36 बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल कार लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर रहेगा।
अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, न कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? 37-38 अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? ये तो मूर्खों के लिए विभीषिका मात्र है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट को स्थिति मन को ढाढ़स देने के लिए वह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। 39 आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। 40 उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध हो है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। 41 देश काल, अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। 42 व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ सम्रभूमि में जाने की आज्ञा दी। 43 शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। 44 रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धिचातुर्य देखें, मेरे आगे देवताओं की प्रिय यह वाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। 45-46 व्यास जी बोले, ही कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। 47 हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। 48 उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वह शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। 49 उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। 50 रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम काय समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? 51 मेरा नाम रक्तबीज है, मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिकभाषिनी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। 52 हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन काय दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी का मैं नहीं है। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। 53 हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्धजनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हितकर यथार्थ तथा प्रामाणिक बात सुन लो। 54-55 विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगारस तथा शांतिरस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगारस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्षलता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। 56-58 इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और दैव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण धूर्तों तथा वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांतिरस में निमग्न रहते हैं, किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धिनाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। 59-62 व्यास जी बोले, इतना कहकर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। 63 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कंधे रक्तबीजद्वारा देवी समीपे शुंभ निशुंभ संवाद वर्णन नाम 27 27